पॉइंट इज कि एक्चुअली द बेसिक थिंग वी कैन डू इज वी शुड हैव रेस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स। पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। लाइक वन टाइम देयर वाज वन बॉय इन अ वॉइस, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली विच वॉइस, एंड नाम भी नहीं लेना चाहिए, वॉइस का नाम खराब हो जाएगा। तो वो लड़का नया नया ज्वाइन किया था, उसने 6 महीने पे ज्वाइन किया था, और उसके बाद घर चले गया। और घर जाने के बाद उसकी मम्मा ने प्लेट रख दिया कि खाना खा बेटा, बहुत दिनों के बाद आया। तो उसने क्या बोला, नहीं मम्मा तो डिवोटी नहीं, मैं तेरे हाथ से नहीं खा सकता हूँ। आप लोगों ने स्टोरी सुना हो कुछ कुछ लोगों ने, है ना। तो दिस इज द लास्ट थिंग वी कैन डू टू आवर पेरेंट्स। लास्ट थिंग मतलब करना ही नहीं चाहिए, पर अगर करो भी तो लास्ट थिंग, राइट। करेक्ट। सो बेसिक रिस्पेक्ट फॉर आवर पेरेंट्स इज अ मस्ट, बिकॉज ऑफ देम वी आर हियर इन दिस वर्ल्ड। आप बोलेंगे नहीं प्रभु जी ये तो मटेरियल रिलेशनशिप है, हमने बहुत लेक्चर में सुना है ना। नहीं, बट फिर भी मटेरियल हमारी ड्यूटीज है ना, हम लोग कोई प्योर ड्यूटीज नहीं है। एटलीस्ट मैं तो नहीं, आप में से कोई होगा तो पता नहीं, है ना। तो शुद्ध भक्त हम लोग नहीं है कि हमारे पेरेंट्स को हम छोड़ दें। इवन प्योर ड्यूटीज डू नॉट लीव देयर पेरेंट्स लाइक दैट। लाइक आई कैन टेक द एग्जांपल ऑफ हिज राधानाथ महाराज, राइट। ही वाज सो क्लोज टू हिज पेरेंट्स that his parents become favorable and they become kind of devotees. His mother said that I want to, when I die, please submerge my ashes in Ganges, she said. That is the level of comfort or respect he had for his parents, and which turned into a favorable situation for them, right? Like when his father came to Chopati the first time, he said, in my entire life I have never got such kind of love which the disciples of Radhanath Maharaj have given to me. This is the father of Radhanath Maharaj saying, and that is the amount of love he gave to his parents. तो इतना होना चाहिए, राइट, कि हमने कम से कम रिस्पेक्ट करना चाहिए पेरेंट्स को। अगर सेवा कर सके तो और भी अच्छा है, राइट। एंड दिस गोज बोथ, मैंने जब पेरेंट्स बोल रहा हूँ तो इन लॉज और पेरेंट्स दोनों की बात कर रहा हूँ, राइट। ऐसे द पेरेंट्स हैव इन्वेस्टेड सो मच इन यू, राइट। बचपन से मतलब मुझे याद है कि आई केम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। मेरे पापा टीचर थे, बट जो स्कूल में पढ़ाते थे वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स थे, मैनेजमेंट बहुत खराब था। तो अराउंड 2 साल तक हमारे घर में मतलब मेरे पापा की सैलरी नहीं हुई, तो ही हैड टू बोरो मनी एंड ही हैड टू रेज अस। बट कभी भी उन्होंने हमें कोई भी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी, कभी भी। एंड उनके लिए एजुकेशन वाज द फॉरमोस्ट। एंड जब 1997 में मुझे सीडैक में एडमिशन मिला, आप बोलोगे प्रभु उसमें क्या बड़ी बात है, बट उस समय बड़ी बात होती थी। अभी इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि हर गली में आजकल सीडैक है, बट तब ऐसा नहीं था। तो जब एडमिशन मिला तो उसकी फीस बहुत ज्यादा थी, तब 35,000 रुपीज फीस थी। अभी का मुझे पता नहीं कितना, में भी 3.5 लाख होगा, 4 लाख होगा। तो माय फादर बोरोड द मनी बट ही लेट मी स्टडी। उन्होंने पैसा बोरो किया और मुझे स्टडी के लिए भेजा। तो सब मेरे ख्याल से सब लोगों का ही ऐसे चित्र होगा, अनलेस कोई बहुत अमीर खानदान से है। तो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत इन्वेस्ट करते हैं। पैसा तो लास्ट चीज है, बट प्रेम इन्वेस्ट करते हैं, हमारा पूरा एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। तो द लास्ट थिंग वी कैन डू इज वी कैन डिच देम, है ना। हमें ऐसा नहीं करना है, जितना हो सके उतना हमने प्रेम देना है। अगर बोलेंगे नहीं प्रभु जी हमारे पेरेंट्स बिल्कुल नास्तिक हैं, कोई बात नहीं, फिर भी हमारा कम से कम जो प्रेम बनता है उतना तो हमें देना चाहिए, है ना। तोड़ना नहीं है रिलेशनशिप, क्योंकि ये पेरेंट और बच्चों का रिलेशनशिप है। वी कैन नॉट जस्ट ब्रेक इट। हमारा मोटो क्या होना चाहिए एज चिल्ड्रन? आवर मोटो शुड बी, मैं कैसे पेरेंट्स को कृष्णा कॉन्शियस बनाऊं, ये हमारा मोटो होना चाहिए। तो अगर ये मोटो है तो थिंक अबाउट कि अगर बेसिक आपको केयर लेना है ना, वो तो दैट्स बेयर मिनिमम, उतना तो करना ही है। बट आपके मन में इच्छा होनी चाहिए कि नहीं मेरे पेरेंट्स को कृष्णा कॉन्शियस बनाना है, राइट। कम से कम प्रार्थना करना है। आप बोलेंगे नहीं प्रभु जी मेरे पेरेंट्स बिल्कुल ही इस रास्ते में नहीं आ ही नहीं सकते, नहीं, फिर भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं, और पॉसिबल है।